नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिजली का स्मार्ट मीटर बिहार में एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है। 2025 का विधानसभा चुनाव है और चुनाव में तो मुद्दे होने चाहिए। विपक्षी दल को तो इसी की तलाश रहती है। तो निश्चित तौर पर बिजली का जो स्मार्ट मीटर है उसको मुद्दा बनाने की कोशिश शुरू हो गई है। आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल ने तो आज ऐलान भी कर दिया कि 1 अक्टूबर से वो बिजली के स्मार्ट मीटर के खिलाफ पूरे बिहार में प्रखंड स्तर पर आंदोलन छेड़ेगी और स्मार्ट मीटर से जो उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है उसके खिलाफ वो जनता के साथ खड़ी रहेगी। कुछ और भी संस्थाएं हैं जो कि बिजली के स्मार्ट मीटर के खिलाफ आंदोलन कर रही हैं और 4 अक्टूबर को तो जो बिहार के ऊर्जा मंत्री हैं विजेंद्र यादव, उनके गृह क्षेत्र सुपौल में एक महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें स्मार्ट मीटर को लेकर जो परेशानी आ रही है, जो समस्याएं आ रही है, उस पर लोग अपनी बात रखेंगे और काफी संख्या में लोग वहां आने वाले हैं। सरकार को भी जनता की समस्याओं पर ध्यान रखते हुए उस महापंचायत पर नजर रखनी चाहिए कि आखिर जनता क्यों स्मार्ट मीटर से नाराज है, क्यों स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध खासतौर पर बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है। क्या ये केवल राजनीतिक है या इसके पीछे कुछ और बात है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि स्मार्ट मीटर लगाने वाला बिहार जो है देश का पहला अग्रणी राज्य है, हम कह सकते हैं। देश के कई राज्यों से यहां ज्यादा स्मार्ट मीटर लगे हैं। शहरी क्षेत्रों में तो 75% लग गए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में 21% है। 1,48,000 मीटर लगने हैं ग्रामीण क्षेत्रों में बिहार के, लेकिन 21% ही अभी लगे हैं। तो सरकार को या ऊर्जा विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर लगाना है कि जनता को स्मार्ट मीटर के प्रति विश्वास पैदा कैसे हो। देखिए, मीटर पहले भी लोग लगाते थे, लेकिन वो मीटर बिजली विभाग की तरफ से दिया जाता था और लगता था कि सरकारी मीटर है ये। लेकिन जब से प्राइवेट कंपनियां इसमें इन्वॉल्व हुई हैं, प्राइवेट पार्टियां स्मार्ट मीटर लगा रही हैं, उन्हीं से उत्पादन भी हो रहा है, प्रोडक्शन भी हो रहा है स्मार्ट मीटर का, तो जनता को इसको लेकर संशय की स्थिति है कि क्या स्मार्ट मीटर के जरिए उनके पैसे को लूटा तो नहीं जा रहा है, कि इसके जरिए भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है। और हाल ही में ईडी ने जिस प्रकार से बिजली विभाग के जो ऊर्जा के जो सीएमडी थे संजीव हंस के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई की है और जो बातें सामने निकल कर आई है मीडिया के जरिए भ्रष्टाचार के, उससे जनता का विश्वास जरूर कम हुआ है। जनता को लगता है कि हमें ऊंची कीमत पर बिजली दी जा रही है और बिजली के जो अधिकारी हैं वो इस पैसे से मौज कर रहे हैं, फ्लैट खरीद रहे हैं, मर्सिडीज गाड़ी उनको मिल रही है, तमाम तरह की बातें हो रही हैं। तो सवाल ये है कि जनता को विश्वास कैसे दिलाया जाए कि आखिर जो मीटर लगाया जा रहा है वो पूरी एकदम से सर्टिफाइड है, सभी मानक को पूरा करता है। अब जनता के को ये विश्वास कैसे दिलाया जाए, ये तो सरकार का काम है, लेकिन विपक्षी दल का भी अपना काम है। विपक्षी दल का कहना है कि सरकार इसके जरिए भ्रष्टाचार कर रही है, पैसे की उगाही हो रही है और जनता को ऊंची कीमत पर बिजली दी जा रही है। देखिए, पहले क्या था कि बिजली की समस्या को लेकर आंदोलन होता था, बिजली नहीं होने की वजह से आंदोलन होता था, लेकिन अब बिजली है। शहरी क्षेत्रों में 23-24 घंटे बिजली रहती है, बिहार में के ग्रामीण क्षेत्रों में 21-22 घंटे बिजली रहती है। निश्चित तौर पर बिजली के क्षेत्र में काफी प्रगति की है बिहार में और एक समय था कि बिहार में प्रति व्यक्ति जो बिजली की खपत थी वो 70 यूनिट थी, आज 360 यूनिट। इसी 23 सितंबर की रात में बिहार में सबसे हाईएस्ट बिजली की खपत हुई है। 8005 मेगावाट बिजली उस रात
बिहार में खपत हुई है। तो ये अब तक का रिकॉर्ड है। एक जमाना ये भी था कि 700 मेगावाट में पूरे बिहार की बिजली सप्लाई की जाती थी। तो स्थिति बदली है, बहुत कुछ बदला है। 17 लाख पहले उपभोक्ता थे बिहार में, अब बढ़कर 2 करोड़ 7 लाख हो गए हैं। तो काफी कुछ बदला है। 17 गुना जो है वृद्धि हुई है, हम कह सकते हैं 12 गुना वृद्धि हुई है बिजली के खपत में। पर ये जो एक भ्रांति आई है स्मार्ट मीटर को लेकर कि इसके जरिए भ्रष्टाचार हो रहा है, इसको दूर करने की जरूरत है। नहीं तो आरजेडी की तरफ से कहा गया है कि अगर सरकार उनकी बात को नहीं सुनती है तो वो मीटर को नोच के फेंक देंगे, तार को नोच के फेंक देंगे। तो फिर क्या होगा? फिर तो अंधेरा छा जाएगा, फिर तो बिजली आएगी नहीं। सरकार को चाहिए कि जनता भी खुश रहे, बिजली भी रहे और किसी प्रकार का नुकसान ना हो। बिजली के स्मार्ट मीटर को लेकर जो संशय की स्थिति है, जो शक हो रहा है जनता को, कि उस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। वो डेमो करने की जरूरत है कि देखिए ये पूरी तरह से सर्टिफाइड मीटर है और किसी प्रकार की इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। ये विश्वास दिलाना सरकार का काम है। नहीं तो स्मार्ट मीटर को लेकर एक बड़ा मुद्दा, चुनावी मुद्दा बिहार में बन सकता है। और अगर मान लीजिए कि आप, हालांकि आरजेडी ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है एक इसे मुद्दा बनाने की, और बन भी सकता है ये। और साथ में आरजेडी ने यह भी कहा है कि वो 200 यूनिट बिजली उनकी सरकार आने के बाद फ्री कर देंगे। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी राहत की बात होगी मतलब बिहार की जनता के लिए जो बिजली के बिल से परेशान है। तो सरकार को इस विषय में भी सोचना चाहिए। आखिर 15,000 करोड़ की सब्सिडी सरकार अगर दे रही है, उसके बावजूद बिजली महंगी लग रही है उपभोक्ताओं को, बिहार की जनता को, तो इसके पीछे की वजह क्या है, ये समझाने की जरूरत है। अब देखिए, ठीक है, आपने कहा, मंत्री जी, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव कहते हैं कि बिहार में सबसे पड़ोसी राज्यों से सस्ती बिजली है। लेकिन कब तक सस्ती है? 100 यूनिट तक। 100 से जहां 101 यूनिट आएगा, आपका बिजली का चार्ज जो है डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है। शहरी क्षेत्रों में निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो ये कोई भी जो उपभोक्ता है वो 100 यूनिट तो खर्च करता नहीं है, 100 से ज्यादा ही खर्च करता है। तो पहले के हिसाब से जो सामान्य मीटर हुआ करता था, उससे स्मार्ट मीटर में ज्यादा रीडिंग आ रहा है, ज्यादा पैसे इसमें लग रहे हैं। इसमें सरकार ये भी कर सकती है कि इसको प्रीपेड ना करके पोस्टपेड कर दे, ताकि उपभोक्ताओं को दिक्कत ना हो। कई बार ऐसा होता है कि बीच में पैसे नहीं है, अचानक बिजली स्मार्ट मीटर में पैसे खत्म हो गए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? देखिए, बिहार एक गरीब राज्य है और यहाँ की जनता जो है, सभी जनता का जो आय है वो निश्चित नहीं है। मजदूरी करने वाला किसी दिन मजदूरी नहीं मिला, उस दिन बिजली बिल भरना होगा तो कहां से करेगा? तो इन सब बातों पर ध्यान देने की जरूरत है, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो लाभ विपक्षी दल इसको लेना चाह रहे हैं, इस मुद्दे को लेकर, वो न ले सकें। ये सरकार के ऊपर है और जनता के हित में भी हो। देखिए, 200 यूनिट अगर बिजली आरजेडी ने ऐलान कर दिया है, तो दिल्ली में भी तो इसी प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने ऐलान करके 2 टर्म वहां पर मुख्यमंत्री बने वो। तो जनता को तो अपने उनको क्या फायदा हो रहा है इससे मतलब है। सरकार किसी की भी रहे, तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो मुद्दा है कोई साधारण मुद्दा नहीं है। चूंकि ये चुनावी वर्ष है, तो इसको सभी पार्टियों को गंभीरता से लेना चाहिए, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो विपक्षी दल हो। कोई ऐसा काम ना करे जिससे बिजली को नुकसान हो। अगर मान लीजिए बिजली के बिल नहीं भरेंगे, नहीं देंगे, तो बिजली कहां से आएगी? फिर वही वाली स्थिति हो जाएगी जो पहले हुआ करती थी किसी जमाने में बिहार में। तो वो स्थिति भी नहीं करनी है। बिजली चलती रहे, सरकार का काम भी चलता रहे, बिजली का भी काम भी चलता रहे और जनता भी खुश रहे।
तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।